हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपने मेरी सभी वीडियोस को बहुत प्यार दिया है। मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को और आने वाली सभी वीडियोस को ऐसे ही प्यार करते रहेंगे। आज की वीडियो में हम जोसा की चॉइस फिलिंग के बारे में बात करेंगे और आपको मैं पूरा प्रोसेस डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। चॉइस फिलिंग स्टार्ट करने से पहले मेरा एक सजेशन है कि आप NIRF की साइट पे इंस्टीट्यूट्स की रैंकिंग चेक कर लें। सिंपली आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे NIRF रैंकिंग 2021 तो आपको पहले लिंक पे वो रैंकिंग मिल जाएगी। चलिए अब चॉइस फिलिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अगर आप गूगल पे जोसा सर्च करेंगे तो आपको पहले ही लिंक दिख रहा होगा josa.nic.in। उस लिंक पे क्लिक करके आप जोसा की साइट पे पहुंच जाएंगे। जब आप जोसा की साइट पे जाएंगे तो आपको एक लिंक दिख रहा होगा रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग। आप अपने चॉइस फिलिंग का प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए उस लिंक पे क्लिक कीजिए। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन की एक स्क्रीन दिखेगी और साथ में आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिखेंगी। आप लॉगिन कर लीजिएगा और प्लीज उन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस जो होंगी जिसको आपने ध्यान से पढ़ लेना है और फिर आई एग्री पे क्लिक करना है। इस स्टेप के बाद आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी जिस पे आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स होंगी और आपके रैंक्स डिस्प्ले हो रहे होंगे। इसके बाद आपको कुछ डिटेल्स फिल करनी है जिसमें आपका जेंडर, नेशनैलिटी, प्लेस ऑफ पासिंग 12th क्लास एंड आपकी स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी आएगी। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी याद रखिएगा, वो स्टेट नहीं है जिसमें आप रहते हैं बल्कि वो स्टेट है जिसमें आपने 12th क्लास पास की है। अगर आपने 12th क्लास उसी स्टेट में पास की है जिसमें आप रहते हैं तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। बट अगर आपने 12th क्लास किसी और स्टेट में जाकर पास की है तो इस ऑप्शन को ध्यान से भरिएगा। इसके बाद आपको डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है और उसके बाद सबमिट एंड रिव्यू पे क्लिक करना है। सबमिट एंड रिव्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास फिर एक बार सारी स्क्रीन शो हो जाएगी। उस पर आपने अपनी सारी डिटेल्स चेक करनी है और ये डिटेल्स जो मैंने अभी आपको बताई, नेशनैलिटी एंड स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, ये सब भी चेक करनी है। और अगर ये गलत है तो आप फिर से उनको एडिट कर सकते हैं, नहीं तो ये डिटेल्स कंफर्म करके आगे बढ़ सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद जो आपके पास स्क्रीन शो होगी उस पर आपको कैंडिडेट प्रोफाइल दिख रही होगी, चॉइसेस अवेलेबल दिख रही होंगी, चॉइस फिलिंग दिख रही होगी और चॉइस लॉकिंग की ऑप्शन दिख रही होंगी। चॉइस लॉक करने की ऑप्शन आप तभी सिलेक्ट कीजिएगा जब आप 100% श्योर हो कि जो आपने चॉइसेस फिल की हैं वो बिल्कुल सही हैं और अब आप और चॉइसेस फिल नहीं करना चाहते। क्योंकि अगर आप एक बार चॉइसेस लॉक कर देंगे तो उसके बाद आपको चॉइस ना तो रीअरेंज करने का मौका मिलेगा और ना ही नई चॉइसेस ऐड करने का मौका मिलेगा। नंबर ऑफ चॉइसेस अवेलेबल जो आपको शो हो रही होंगी वो सबकी अलग अलग होती हैं क्योंकि सबके रैंक पर डिपेंड करती हैं। अब आप चॉइस फिलिंग के ऑप्शन पर आ जाइए। यहाँ आपको लेफ्ट साइड पे अवेलेबल चॉइसेस दिख रही होंगी और राइट साइड पे एक बॉक्स दिख रहा होगा जिसके ऊपर लिख रहा होगा फिल्ड चॉइसेस, जो भी आपका खाली होगा। आप लेफ्ट वाले बॉक्स से चॉइसेस पे ऐड के ऑप्शन सिलेक्ट करके उनको राइट वाले बॉक्स पे यानी कि अपनी फिल्ड चॉइसेस में ला सकते हैं। और ऊपर आपको काफी सारे फिल्टर्स दिख रहे होंगे जिनका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। पहला फिल्टर आपको दिख रहा होगा ऑल इंस्टीट्यूट टाइप्स, जिस पे क्लिक करके आप अपने स्पेसिफिक टाइप के इंस्टीट्यूट को चूज कर सकते हैं जैसे कि IIT, NIT, GFTIs और IIITs। सेकंड फिल्टर का काम ये है कि जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपने फर्स्ट फिल्टर में सभी IITs को चूज कर लिया तो आपको सेकंड फिल्टर में सभी IITs के नाम डिस्प्ले हो जाएंगे। अगर आप चाहें तो कोई भी स्पेसिफिक IIT सेकंड फिल्टर में जाकर चूज कर सकते हैं। थर्ड फिल्टर जो है वो है ऑल प्रोग्राम्स का। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपने सपोज कीजिए फर्स्ट फिल्टर में सभी IITs चूज कर ली और सेकंड फिल्टर में आपने IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली कोई पर्टिकुलर चूज कर ली, हम IIT दिल्ली मान के चलते हैं, तो आपको थर्ड फिल्टर जो है वो IIT दिल्ली के सारे कोर्सेज शो करेगा और उसमें से आप फिर जाके उनको फिल कर सकते हैं। फिल्टर्स लगाने के बाद जो भी आपको प्रोग्राम्स शो हो रहे होंगे आप उनको ऐड करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस ईयर्स के ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक देख लीजिएगा जो आपको जोसा की साइट पर ही मिल जाएंगे। जब आप काफी सारे प्रोग्राम्स ऐड कर देंगे तो आपको प्रोग्राम्स को रीअरेंज करने के लिए वहां पे रिमूव, अप और डाउन की ऑप्शन दी गई होगी। आप अप और डाउन बटन से अपनी किसी पर्टिकुलर नंबर चॉइस को ऊपर की चॉइस या नीचे की चॉइस पे ले जा सकते हैं या फिर उसको रिमूव करने के लिए रिमूव के बटन का यूज कर सकते हैं। अपनी चॉइस फिलिंग और रीअरेंजमेंट बहुत ध्यान से कीजिएगा। ऐसा ना हो कि जो इंस्टीट्यूट आपको सबसे ज्यादा पसंद है आप उसको कम प्रेफरेंस पे रख दें और जो इंस्टीट्यूट में आपके जाने का चांसेस आपको लग रहे हैं कि आप जा सकते हैं या आपका उतना मन नहीं है उसको आप ज्यादा प्रेफरेंस पे रख दें। क्योंकि अगर सीट अलॉटमेंट होगी तो ऐसा होगा कि फर्स्ट राउंड में जो आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगी आगे के राउंड्स में आपको उसके ऊपर की प्रेफरेंस की सीट मिलेगी। तो प्लीज अपने सीट प्रेफरेंसेस को ध्यान से चूज कीजिएगा। सपोज कीजिए कि अगर आपको सीट अलॉटमेंट 1 में
आपकी नंबर 10th प्रेफरेंस की सीट अलॉट हो गई तो आपको आगे के राउंड्स में फर्स्ट से लेकर 9th तक ही सीट अलॉटमेंट होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको नंबर 11th की सीट अलॉट हो जाए, आपको आपकी हायर चॉइसेस की ही सीट अलॉट होगी आगे के राउंड्स में। तो प्लीज़ फिलिंग ध्यान से कीजिएगा। इसके बाद जोसा के इवेंट शेड्यूल को याद रखिएगा, उसको याद रखना आपके लिए बहुत क्रिटिकल है। कोई भी डेट आप मिस मत कीजिएगा। मैंने उस पर एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, अगर आप चाहते हैं तो आप इसके बाद वो देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए, आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।